Hello students, I Asan sir going to explain from question number 6 onward of exercise 12.2. Today I have completed term 1 portion. Today it is going to be completed. Term 1 portion बेटा आज complete हो जाएगा. Now I am explaining. Let's start. Number of triangular pieces equals to 10. So here is the triangle ABC. तो A इसके अपोजिट ये साइड A है 20, B के अपोजिट ये साइड B है 50, C के अपोजिट ये साइड C है 50. तो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. A is 20, B is 20, B is 50, C is 50. Then semi perimeter S equals to 120 by 2, 60 cm. Now area of triangle, Heron's formula, under root S minus A, S minus B, S minus C. So it came as 10 into 10 into 2 under root 6 equals to 200 multiply under root 6 cm square. So area of cloth required of one color, so 5 into 200 into under root 6, 1000 under root 6 cm square. Area of cloth required of second color equals to 1000 under root 6 cm square. Since 5 pieces of each color is used. Question 5. Side of rhombus A equals to 30 meter, length of longer diagonal 48 meter. Diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. देखिए ये डायगनल 1 है, ये डायगनल 2 है बेटा. तो डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. तो ये एंगल 90, तो ये भी 90 हो गया लीनियर पेयर से. ये 90, तो ये 90 हो गया लीनियर पेयर से. ठीक है. तो इन राइट ट्रायंगल AOB, ये 48 मीटर का है. तो 24 और 24 में डिवाइड हो गया. साइड इसकी 30 है. तो इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे. H स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम. तो 30 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. तो बी स्क्वायर इज़ 324. तो b इज़ अंडर रूट 324. तो OB, दिस OB इज़ 18 मीटर. तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 18 इंटू 24, 2 12 216 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ रोम्बस, तो देखिए बेटा एरिया ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है. तो 4 मल्टीप्लाई ट्रायंगल AOB 416. तो ग्लास फील्ड एरिया रिक्वायर्ड फॉर अ काउ 4 इंटू 216 अपॉन 18 इक्वल्स टू 48 मीटर स्क्वायर. तो एरिया रिक्वायर्ड इज ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. ये एकदम अच्छे से लर्न कर लो बेटा. डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. तो देखिए ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. तो ये डायगनल और ये डायगनल AC इज इक्वल टू BD, दोनों डायगनल इक्वल दिख भी रहे हैं. तो डायगनल ऑफ अ स्क्वायर 32 cm, एरिया ऑफ अ स्क्वायर 1/2 डायगनल स्क्वायर. तो 1/2 32 इंटू 32, तो 16 इंटू 32 512 cm स्क्वायर. स्क्वायर पेपर इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स. तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 16 इंटू 32/2 256 cm स्क्वायर. पेपर एरिया ऑफ शीट 1, पेपर एरिया ऑफ शीट 2 both is 256 cm square. For area of base triangle, A is 8 cm, B is 6 cm, C is 6 cm. तो सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू, तो A प्लस B प्लस C बाई 2 20/2 10 cm. एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन हीरोन्स फार्मूला, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. तो 10 10 माइनस 8 10 माइनस 6 10 माइनस 6 equals to 2 square root 2 multiply 5 multiply 2 multiply 4 multiply 4. So that is 17.92 cm square. Under root 5 equals to 2.24. So area of base triangle is 17.92 cm square. Question number 8. Rate of polishing 50 पैसे per cm square. तो 50 पैसा मीन्स बेटा हाफ रुपी. सिंस 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा. एज यू ऑल नो, सबको पता है कि 1 रुपी मीन्स 100 पैसा.
तो 1/2 पर cm स्क्वायर, तो A 9, B 28, C 35, तो S मिल गया आपको 36 cm। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फार्मूला S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और अंडर रूट लगा हुआ है, तो इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई 2.43 cm स्क्वायर। एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 2.43। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स एट द रेट ऑफ 1/2 पर cm स्क्वायर, तो रेट से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो टोटल कास्ट आ गई 705.60। तो हेंस पॉलिशिंग कास्ट इज ₹705.60। हाँ, दिस क्वेश्चन 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा एंड इट अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। देखो ABCD ये रोम्बस ट्रेपेजियम आपको गिवन है। ABCD ये आपका ट्रेपेजियम है। इसमें क्या करेंगे, BE पैरेलल AD के ड्रा कर लिया, BE पैरेलल AD ड्रा कर लिया। तो AD है 13 मीटर, तो BE भी हो गई 13 मीटर। पैरेलल साइड्स गिवन है AB 10 मीटर और ड्रा BE पैरेलल AD इन ट्रायंगल BEC। तो इस ट्रायंगल में देखिए बेटा, ट्रायंगल BEC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और हीरोन्स फार्मूला से करें तो ये B पैरेलल है किसके, AD के, तो ये 13 है तो ये भी 13 हो गए बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से, ठीक है। और EC है 15 और CB है 14, तो A हो गया 13, B हो गया 15, C 14। तो नाउ S सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C बाई 2 21। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC यूजिंग हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इक्वल्स टू 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14। ट्रायंगल BEC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 84 मीटर स्क्वायर। एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट बेटा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 84 एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो H इक्वल्स टू 11.2 मीटर। अब देखिए हाइट मिल गई, जो ट्रायंगल की हाइट होगी वही ट्रेपेजियम की हाइट होगी। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस 25 इंटू हाइट 11.2, तो 1/2 25 प्लस 10 35 इंटू 11.2, 2 से डिवाइड किया 5.6, तो आंसर इज़ 196 मीटर स्क्वायर। आंसर एरिया ऑफ द फील्ड इज़ 196 मीटर स्क्वायर। ताकि मुझे पता तो चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, हाउ आई एम टीचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।